हमें बहुत सारे स्कूल जो हैं I-10 का एक इलाका एक स्कूल बताया जा रहा है, वहाँ से भी कुछ दरख्त काटे गए हैं। जब आप तामीरात की बात करते हैं तो शहर को फैलाया जा सकता है ना। हमें ये दिखाई दे रहा है, सुहेल इकबाल भट्टी साहब अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ तस्दीक कीजिएगा, हमें ये दिखाई दे रहा है कि चंद मखसूस इलाके हैं, वहाँ पर महंगी ज़मीनें बेचने के लिए, महंगे प्लॉट्स बेचने के लिए वहाँ से दरख्तों की सफाई की जा रही है और वहाँ तामीरात की इजाज़त दी जा रही है। अगर शहर को फैलना है तो शहर को बाहर की तरफ भी फैलाया जा सकता है ना, लेकिन कुछ मखसूस इलाके हैं जिनका सुहेल इकबाल भट्टी साहब मैं और आप जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इरफान साहब के लिए ज़रा आप एलेबोरेट कर दें कौन कौन सी जगह हैं सर। बिल्कुल दुरुस्त कहा। इरफान साहब कह रहे थे कि F9 का उन्होंने हवाला दिया। चलिए F9 के अंदर जितनी बड़ी तादाद, हजारों तादाद के अंदर पौधे लगा दिए। हम दुआ गो हैं कि वो सरसब्ज सदाब वो बड़े हों, तनावर दरख्त बने। उसके साथ साथ एक न्याजी साहब से जाते हुए एक सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा कि फरवरी एंड मार्च के अंदर ना पोलन का सीजन स्टार्ट हो जाना, तो ये लिख के दे जाए कि इस साल इस्लामाबाद पोलन फ्री होगा। जितने हजारों की तादाद में मलबरी पेपर के दरख्त पेपर मलबरी कट चुके हैं। H8 के सामने यहाँ पे जो उसको पूरा ग्रीन एरिया को साफ किया गया है, वहां पर न्याजी साहब कहें कि हमें बताते जाएं कि जो वहाँ पे कोई यादगार तमीरात की जानी है, उनकी तमीरात सीडीए ने ना करने का फैसला किया है। और शक्करपड़िया के इलाके के अंदर जहाँ सफाई हुई है, वहां पे भी आने वाले दिनों के अंदर हमें जो माहौल दोस्त दरख्त हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे और वहां पे कोई एक ईंट, कोई स्ट्रक्चर, कोई कुछ नहीं बनेगा। तो ये कहते हैं तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। और साथ बता देंगे बताएं इरफान साहब को प्लांटेशन मुहिम और दूसरा सुहेल साहब आपने कहा कि लिख कर दें, ये लिख कर दें, ये बता दें कि जी कितनी कमी आएगी, एलर्जी के पेशेंट्स जो हैं वो अब कम मुतासर हो रहे होंगे। चले ये तो मेरे ख्याल में मैं इनसे नहीं लिखवा सकती, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि दरख्तों की कटाई पर गुज़िश्ता बरस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 2018 में बार बार चले जाते हैं, लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं, कितने ऐसे अफराद हैं जिनको सज़ा दी गई हो, कोई जुर्माना किया गया हो, ये मुझे बता दें। ये सैकड़ों में, ये जितने वो हैं, जितने हमने लोगों को दरख्त काटने पे जुर्माने किए, वो लाखों में जुर्माने हैं। अच्छा, एग्जाम्पलरी हमने वो जुर्माने किए हुए हैं। उसकी आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ मैं डिटेल नहीं लाया, लेकिन वो मैं आपके साथ डिटेल पूरी शेयर कर लूँगा। शेयर करें जी, मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, दूसरा जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि H8 के सामने, देखें H8 के सामने वो जिस जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पहले एक पार्क था जहाँ पे हमारा जो है इस्लामाबाद का जो सबसे टॉलेस्ट फ्लैग पोल था वो भी लगा हुआ था। उसी पार्क वाली जगह पे अभी वहाँ पे मार्का हक पार्क बनाया जा रहा है। देखें, हमारी अफवाज ने जो है एक मिसाली कामयाबी हासिल की। जिंदा कौमें जो होती हैं अपने वो कमेमोरेट करती हैं, उसको सिंबलाइज करती हैं। तो उसी पार्क में नहीं कर सकती, तो उस पार्क को उजाड़ के एक नया पार्क बनाना क्यों जरूरी था? उस पार्क को नहीं उजाड़ा जा रहा मैडम, बात ये है उस पार्क में उस जो झंडे का वो नीचे बेस बननी है, वो ह्यूज स्ट्रक्चर है, उस जगह को उन्होंने साफ किया है। फिर उसके आसपास जितने, उसमें इतने दरख्त पहले भी नहीं थे, क्योंकि हमने जब उसको पार्क को बनाया था, हमने 2022 में उसको पहले बनाया था, उसमें दरख्त अभी छोटे थे, उनको हमने ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जब ये मुकम्मल होगा, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसके साथ उस पार्क के अंदर आपको बेशुमार पौधे नजर आएंगे। और मैं ये वादा करता हूं कि आप बेशक वहीं उसी पार्क में बैठ के एक प्रोग्राम रखिएगा जहां हम जाएंगे। मेरा ख्याल में उसका टाइम पीरियड मुझे नहीं पता, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो फेडरल गवर्नमेंट खुद कर रही है, हमसे उन्होंने लैंड ली है। लेकिन ये देखें, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर याद आ गया शायर का, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।